अब हम लोग आगे ध्यान देते हैं गॉसेस लॉ में। अगला जो कंडीशन होगा इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, यानी कोई तुम्हें सेल दिया हुआ होगा और उस सेल की सहायता से किसी बाह्य बिंदु पर, सरफेस पर और उसके आंतरिक बिंदु पर, यानी बाहर, सरफेस पर और इसके आंतरिक बिंदु पर कहीं भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल कर चलेंगे। तो इसके लिए पहले हम लोग ध्यान देंगे, कोई स्फेरिकल सेल दिया हुआ है, जैसे ही बाहर से हम लोग चार्ज देते हैं तो ये स्फेरिकल सेल पर एक समान रूप से आवेश जो होता है वितरित हो जाता है। अब जब आवेश वितरित हो जाता है तो इस स्थिति में इसके सरफेस से मान लेते हैं कि स्मॉल आर डिस्टेंस पर हमें कोई बिंदु दिया हुआ है, या हम लोग कोई बिंदु मान लेते हैं स्मॉल p, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करके देनी है। तो मान लेते हैं इस पर एक छोटा सा एरिया ये है dA। ये कैसे उत्पन्न हो जाता है इसकी हम लोग बात करते हैं। तो ये कोई स्फेरिकल सेल दिया हुआ है और इससे हम लोग सरफेस से स्मॉल r दूरी पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर गणना करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर जो चार्ज फैले हुए होंगे तो ये चार्ज का जो बल रेखाएं होंगी वो बाहर की तरफ आउटवर्ड होगा। तो इस स्थिति में हम लोग मान के चलते हैं, अगर छोटे से एरिया यहाँ से ले लेते हैं तो वहाँ से जो बल रेखाएं निकल रही होंगी वो छोटे से एरिया से ही पास हो रही होंगी। लेकिन उसके लिए हमें P पॉइंट पर पहले तो ये पता लगाना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो ये जो स्फेरिकल सेल है इसके द्वारा हम लोग पॉइंट P पर एक गॉसियन सरफेस की कल्पना कर लेते हैं। तो स्फेरिकल सेल है इसलिए इसका जो गॉसियन पृष्ठ बनेगा वह स्फेरिकल नुमा ही बनेगा। तो मान लेते हैं इस गॉसियन पृष्ठ का जो सरफेस दिखाई दे रहा है वो स्फेरिकल नुमा है। तो ये हम लोग का कोई गॉसियन पृष्ठ होगा, इसकी हम लोग कल्पना कर लेंगे। और यहाँ से जो बल रेखाएं निकल रही होंगी मान लेंगे कि सूक्ष्म एरिया dA से पास हो रही होगी। तो इस स्थिति में इसका जो एरिया वेक्टर होगा वह आउटवर्ड हो जाएगा और यहाँ से जो बल रेखाएं निकल रही होंगी तो उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशा होगी, जो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा उसकी जो दिशा होगी वो भी बाहर की ओर ही हो जाएगा। अब इस स्थिति में हम लोग ध्यान देते हैं कि क्षेत्रफल से जो गुजरने वाला इलेक्ट्रिक बल रेखाएं हैं वह कितना फ्लक्स बनाता है। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि क्षेत्रफल अवयव dA से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, यानी इससे जो बल रेखाएं गुजर रही होंगी वो कितना फ्लक्स बना रहा होगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ ध्यान देंगे d फाई ई इक्वल टू मान लेंगे ई वेक्टर डॉट dA वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा ई dA cos थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर देख रहे हैं कि dA वेक्टर की दिशा और ई वेक्टर की दिशा दोनों सेम है, इसलिए यहाँ पर थीटा जो बनकर आएगा वो हो जाएगा 0 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे डी फाई इक्वल टू कॉस 0 रखेंगे तो ई dA हो जाएगा। अब इसी प्रकार ये छोटा सा एरिया का हम लोग ने फ्लक्स काउंट किया, अब इस पूरे सरफेस का हम लोग फ्लक्स काउंट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स है कितना, तो मान के चलेंगे इसका इंटीग्रल कर लेंगे तो ये हो जाएगा फाई ई हो जाएगा और इसका हम लोग इंटीग्रल करेंगे तो ये हो जाएगा कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि आवेश जब समान है तो हर जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कांस्टेंट होगा, इसलिए इसे हम लोग बाहर रख लेंगे और ये हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल हो जाएगा dA का। अब हम लोग जानते हैं सरफेस इंटीग्रल dA का वैल्यू जो होता है एक इक्वल हो जाता है और A का वैल्यू जो है वो हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि जो सरफेस हम लोग का स्फेयर यहाँ पर दिखाया यानी स्फेरिकल जो सेल है उसका जो वक्र पृष्ठ होगा यानी एरिया होगा वो हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या फाई इक्वल टू हो जाएगा ई और इसके स्थान पर रख लेंगे 4 पाई r स्क्वायर और हम लोग बात करेंगे इसके बाद गॉसेस लॉ से। तो फाई ई इक्वल टू हो जाता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर वैल्यू रख लेंगे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा ई और ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ से ई का वैल्यू आ जाएगा, इसे ट्रांसफर करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की हम लोग ने गणना कर दिया। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि स्मॉल r का वैल्यू जो है कैपिटल R से अधिक है, तो इसे इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं। अब मान लेते हैं कि ये कोई गोलीय स्फेरिकल जो है सेल है
तो इस पर जो चार्ज है तो चार्ज जो है कोई ना कोई चार्ज डेंसिटी भी बनाएंगे। तो मान के चलते हैं कि यहाँ पर चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। तो यदि कोष पर आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है वह है सिग्मा, तो सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए हो जाता है। तो क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू ए हो जाता है। और ये स्पेरिकल जो सेल है इसका जो एरिया होता है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। इसका वैल्यू हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में रख लेंगे। तो ये इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा क्यू की जगह पर सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। अब बात है यहाँ पर क्या, हम लोग सरफेस की बात करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या, इस सरफेस के लिए अगर हम लोग ध्यान दें तो सरफेस पर हम लोग मान के चलते हैं कि यहाँ पर कोई पॉइंट है P, और देख रहे हैं कि स्मॉल r का जो वैल्यू है स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R मान लेते हैं। तो इस स्थिति में हम लोग क्या देखेंगे, सरफेस पर स्मॉल r इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल R। तो हम लोग सीधे स्मॉल r को यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ज्ञात कर चुके हैं, और क्यू बाई आर स्क्वायर, तो r की जगह पर कैपिटल R स्क्वायर रख लेंगे। तो ये हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और यदि इसके स्थान पर अगर हम लोग ध्यान दें स्मॉल r की जगह पर कैपिटल R स्क्वायर रख लेंगे तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सरफेस पर मान के चलते हैं कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा या तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर या तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। अब हम लोग तीसरे केस में चलते हैं, यानी हम लोग इंटरनल पॉइंट पे बात करके चलेंगे। अब तो मान लेते हैं कि इंटरनल पॉइंट के लिए हम लोग यहाँ पर ये सरफेस बना लेते हैं अंदर का। अब मान लेते हैं कि ये कोई अंदर P डैश पॉइंट है, ये O पॉइंट है और ये स्मॉल r ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि स्मॉल r का वैल्यू जो है वह कैपिटल R की तुलना में कम हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा स्मॉल r, और इस केस में स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R हो जाएगा। तो थर्ड केस यहाँ पर बनेगा 8 एन इंटरनल पॉइंट हो जाएगा। इंटरनल पॉइंट पे अगर हम लोग बात करके चले तो यहाँ पर देखेंगे, देख रहे हैं क्या यहाँ पर कि जो सरफेस है, सरफेस पर जो चार्ज है लेकिन अंदर कोई चार्ज स्थित नहीं है। तो इस स्थिति में जो फ्लक्स बनता है वैसे फाई इक्वल टू डी फाई इक्वल टू ई डी ए, ये हम लोग मान के चलते हैं। आई हो जाता है E, आई हो जाता है A, आई हो जाता है नेट फ्लक्स मान लेते हैं। नेट फ्लक्स इतना बन रहा है। अब गॉसेस लॉ लगा लेते हैं, तो गॉसेस लॉ से तो फाई इक्वल टू हो जाता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और देख रहे हैं कि इसके अंदर यानी आंतरिक बिंदु पर कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग मान लेंगे वैल्यू 0, आई हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। अब इसका वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हो जाएगा 0, आई हो जाएगा E इंटू ए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वह 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसके आंतरिक बिंदु पर जो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। तो आंतरिक बिंदु पर हम लोग कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है। सरफेस पे जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल R स्क्वायर है, और वही बाह्य बिंदु पर अगर हम लोग देखेंगे तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई स्मॉल r स्क्वायर है। अब यहाँ पे एक चीज हमें ध्यान देना